एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस टाइप का जो वायरल नेक चल रहा है आजकल, मसावा स्टाइल, जो डोरी वाला होता है। यहाँ से नेक में ऐसे डोरी जाके बैक साइड बन जाती है, या फिर आपको उसको यहाँ पर जाके शोल्डर पे भी अटैच कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो वायरल नेक पैटर्न चल रहा है, तो इस टाइप के नेक पैटर्न के साथ कुर्ती को कटिंग कैसे करना है और स्टिच कैसे करना है, यानी कि मसावा स्टाइल नेक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो जिसके लिए हमने लिया है ये, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो हम ये कॉटन वाली कुर्ती बनाने वाले हैं। और आजकल ये वाली कुर्ती बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, जिसमें इस टाइप का नेक और इस टाइप की बेल स्लीव्स रहती हैं। तो हम दोनों ही इस कुर्ती के अंदर सीखने वाले हैं। ये जो हमने फैब्रिक लिया है कुर्ती का, ये 2.5 मीटर फैब्रिक है, और साइज जो रहेगा वो भी हम डबल एक्सएल बनाने वाले हैं, इसलिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। आप फैब्रिक अपने अकॉर्डिंग जितनी लेंथ रखोगे कुर्ती की, और जितनी बड़ी आपको स्लीव्स बनाना है, उसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं अपनी कुर्ती के लिए मेजरमेंट। कुर्ती की लेंथ हम 36 इंच की रखेंगे, चेस्ट राउंड 39.5 इंच का है, वेस्ट राउंड 34 इंच का है, राउंड 48 इंच का है, साइड स्लिट 21 इंच पे बनेगा, दामन जो रहेगा 23 इंच का रहने वाला है, और स्लीव्स जो रहेगी 19 इंच की है। और स्लीव्स का राउंड, क्योंकि हम वेल बनाने वाले हैं, तो 16 इंच का रखेंगे। और नेक जो रहेगा फ्रंट का 6.5 इंच का और बैक का 3 इंच का रखना है। बैक का नेक आपको शॉर्ट ही रखना है इसमें, क्योंकि इसमें हम जो नेक बनाएंगे बॉट नेक स्टाइल में बनाएंगे बैक साइड का, तो आपको ज्यादा डीप नहीं लेके जाना, थोड़ा शॉर्ट रखना है। और फ्रंट का तो फिर वो अलग ही कैनवास के ऊपर कटिंग होगा, तो वो मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। क्योंकि हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंट का डायरेक्शन चेक करेंगे। इसका डायरेक्शन इस साइड जा रहा है और इस वाले का डायरेक्शन इस साइड जा रहा है। सेम इस वाले का डायरेक्शन इस साइड और इसका डायरेक्शन इस साइड। तो एक का डायरेक्शन इधर है, एक का इधर है, तो हम दोनों जो पार्ट रहेंगे वो एक साथ कटिंग कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर फैब्रिक को सिंगल करके लेना है। अब यहाँ से ये जो फैब्रिक हमारा सिंगल है, यहाँ से इसको सिंगल करके इस तरह से लेना है। यहाँ से एक बार फोल्ड कर देंगे और यहाँ से फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक हो गया है 4 फोल्ड में। और इसमें से सबसे पहले हम बेल स्लीव्स की कटिंग करने वाले हैं, इसके बाद हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद यहाँ से हम अपनी स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो स्लीव्स है हमारी 19 इंच की, तो हम 19.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि आधे इंच जब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन अलग से रखेंगे इसको फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब स्लीव्स की नीचे की फिटिंग हमें कितनी रखनी है, 16 इंच की। और अगर थोड़ा बड़ा रखना चाहें तो और बड़ा भी आप रख सकते हो। जैसे अगर 9 इंच का भी हमारे फैब्रिक में एकदम इजीली आ जाएगा, तो हम पूरा 9 रख लेते हैं और यहाँ से सिलाई आ जाएगी। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है। स्लीव्स को 3.5 इंच तक डाउन कर देंगे। स्लीव्स की विड्थ हमें कितनी रखनी है, तो स्लीव्स की विड्थ निकालने के लिए जितना भी हमारा चेस्ट राउंड है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आ रहा है उसमें हम आधे इंच प्लस करेंगे। तो अगर हमारा 10.25, तो हम यहाँ पर 10.25 पे मार्क करेंगे। देखो 10.25 पे हमने मार्क कर दिया, एकदम लास्ट तक आ रहा है। अब इस लास्ट वाली लाइन को यहाँ पर इस तरह से ऐसे क्रॉस में मिला देना है। इसके बाद अब हमें लेना है ये स्लीव्स कर्व, इसको हम यहाँ पे मैच करेंगे और यहाँ पे मैच करेंगे। ये वाली जो लाइन है हमारी, ये मैच होना चाहिए, ऊपर वाली लाइन मैच होना चाहिए। और इस तरह से हम शेप दे देंगे और बाकी की लाइन को स्ट्रेट ले लेंगे। इस तरह से हमने इसमें शेप दे दिया। ये स्लीव्स हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हम यहीं से इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर बेल स्लीव्स के लिए भी मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको 1.5 इंच अंदर साइड मार्क करना है फिटिंग के लिए। जो हिप कर्व आता है इसको लो, यहाँ पर 1.5 इंच वाले निशान के पास से इस तरह से अंदर रखो और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लो। अब यहाँ से फिटिंग आएगी और यहाँ से ये बेल चली जाएगी। अब हमने जो मार्किंग की है इसी के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। हल्का सा राउंड दे रहे हैं ताकि हल्का सा शेप दिखे स्लीव्स में। यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने एक कट लगा दिया है, एक यहाँ पर कट लगा देंगे, यहाँ से एक और ये दो फैब्रिक उठाना है ऊपर के और इस तरह से इसमें एक्स्ट्रा गोलाई कर देनी है। तो यहाँ पर हमारी बेल स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम कुर्ती निकालेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को सिंगल करके लेना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ से दूसरे कॉर्नर पर जाएंगे, दोनों किनारी को मिलाकर फैब्रिक को डबल कर लेंगे और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फैब्रिक को जमाने के बाद हमें यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है। पहले चारों फैब्रिक चेक कर लेना है, चारों आ रहा है, हाँ सही है। अब हमें यहाँ से इस तरह से मेजर टेप रखना है और कुर्ती की लेंथ लेना है। हमारी कुर्ती की लंबाई 36 इंच की है, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि 1.5 इंच यहाँ पर दामन फोल्ड होने में जाएगा, आधे इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो 2 इंच प्लस करके हमने कुर्ती की लेंथ ले ली है। अब हमें यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर 8 इंच पे हम शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर हमें फुल लेना है। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है, शोल्डर को 1 इंच डाउन कर देना है और यहाँ पर इसको इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है और यहाँ से हम आर्मोल की लेंथ लगाएंगे 7 इंच पे, वेस्ट लेंथ लगाएंगे हम 14 इंच पे और साइड स्लिट जो है हमारा 21 इंच का है, तो हम 21.5 इंच पे मार्क कर देंगे। अब हम इन सारे निशानों को लंबा कर लेंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट की, यहाँ पर वेस्ट की और यहाँ पर
हिप की फिटिंग लगाएंगे। चेस्ट, वेस्ट एंड हिप तीनों में हम 3-3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। लूजिंग ऐड करने के बाद चेस्ट होगा हमारा 42, 4 से डिवाइड किया हमने क्योंकि फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में रखा है, तो हम सभी मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करेंगे। तो चेस्ट की फिटिंग आ रही है हमारी 10.5 इंच, वेस्ट की आ रही है 9.25 इंच और हिप की आ रही है 13.25 इंच। तो हम तीनों को मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 10.5 पे और यहाँ पे हमने 9.25 पे और यहाँ पे 13.25 यानी कि 12.75 पे मार्क कर दिया। अब इन तीनों निशानों को हमें आपस में मैच कर देना है। यहाँ पे हम दामन का मार्क करेंगे। दामन हमारा 23 इंच का है, तो 11.5 इंच पे हमें निशान लगा देना है और यहाँ पर हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। तो देखो दामन जब हम 23 ले रहे हैं तो क्रॉस जाएगा, इसलिए मैं 24 इंच कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा बाहर से ले रहे हैं ताकि ज़्यादा क्रॉस ना दिखे अंदर से। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर साइड स्लिट वाला मार्क भी कर दिया है। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब जितना हमारा शोल्डर है उससे हमें 1 इंच कम करना है और इस तरह से मार्क कर देना है। और अब हम इस लाइन को ऐसे क्रॉस में मिला देंगे, 1/2 इंच बाहर साइड मार्क कर देंगे और इसको ऐसे क्रॉस में मिला देंगे। अब इस वाले निशान को यहाँ पर मैच करेंगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से। ये एकदम परफेक्ट आर्म होल आपका ड्रॉ हो गया, इसको हल्का सा डाउन कर दो। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर एक कट लगाएंगे, एक कट यहाँ पर और एक यहाँ पे, और एक कट हमें यहाँ पे दामन फोल्ड करने के लिए लगा देना है। अब यहाँ से हमें बैक वाले पार्ट को ऐसे साइड कर देना है, फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से जमा के रख लेना है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। नेक जो रहेगा वो हम कैनवास के ऊपर कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर ले लिया है अपना बैक वाला पार्ट और यहाँ पर बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें बैक नेक जो बनाना है वो बॉट नेक स्टाइल में बनाना है। तो यहाँ पर ये है बॉट नेक चार्ट जो मैंने आपको दिया है, और जिसके पास बॉट नेक चार्ट नहीं हो तो वीडियो मैंने पिन कर दिया है, आप वहाँ से ये वाले चार्ट की वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर हमें देखना है अपना चेस्ट राउंड। तो ये रहा हमारा चेस्ट राउंड 39.5 है, तो हम 39 वाली लाइन देखेंगे, उसमें नेक की विड्थ चेक करेंगे कितनी आ रही है, 5 इंच की। तो हम यहाँ पर अपने नेक की विड्थ कितनी रखने वाले हैं, 5 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से मेजर टेप को रखना है, 5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम नेक डीप लेंगे कितना, 3 इंच का। तो यहाँ पर 3 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को भी इससे मैच कर देंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है फ्रेंच कर्व को, और यहाँ पर ऐसा बॉट नेक का शेप ड्रॉ कर दो। ठीक है, बॉट नेक का शेप ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने नेक की विड्थ रखी है 5 इंच। तो जब हम कैनवास के ऊपर कट करेंगे तो क्योंकि ये आधे इंच अभी सिलाई में भी जाएगा तो 5.5 इंच का हो जाएगा। तो जब हम कैनवास के ऊपर कट करेंगे तो 5.5 इंच हमें कट करना है नेक विड्थ। ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट, इसमें भी हम यहाँ पर नेक की विड्थ जो है 5 इंच पे मार्क कर देते हैं। आधे इंच सिलाई का अलग रहेगा, तो आधे इंच सिलाई मार्जिन भी हम इसमें प्लस करके यहाँ पर एक कट लगा देते हैं। तो हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर दोनों पार्ट को इस तरह से मैच करेंगे और यहाँ पर कुर्ती को अभी हम साइड कर देंगे। अब हमने ये इस तरह से कैनवास लिया है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ से हम अपने नेक की डीप लेंगे। नेक डीप हमारा 6.5 इंच का है, तो हम यहाँ से 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम नेक विड्थ रखेंगे ऊपर साइड 2.5 इंच। जितनी भी आपकी नेक की विड्थ आती है उससे 0.25 कम ही रखना है आपको। तो 2.5 इंच पे इस तरह से हमने निशान लगा दिया और यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ से हमने मेजर टेप को रखा और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 या 3.25 जितना आपको ठीक लगता है आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, या फिर इसका सेंटर लेके थोड़ा सा नीचे तक। देखो ऐसे पहले इसका सेंटर ले लो, फिर उससे थोड़ा सा नीचे चले आओ, आधे इंच या 1 इंच या 0.25 इतना नीचे गए। इसके बाद यहाँ से मार्क कर दिया ये वाला डीप का। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें इसकी विड्थ लेना है और यहाँ पर इसको क्रॉस में नीचे साइड मैच करना है। तो हम यहाँ पर इसकी नेक की विड्थ कितनी रखेंगे, तो टोटल नेक की विड्थ हमें 5.5 इंच चाहिए इसमें कट करके। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम 5.5 नहीं रखेंगे, नहीं तो ये एकदम स्ट्रेट जाएगा, तो यहाँ से ये वाला गैप ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि 5.5 में इतना गैप आएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको 5 इंच रख लेंगे, बल्कि और थोड़ा कम रखना चाहें तो और थोड़ा कम रख सकते हैं, लगभग इतना। ऊपर से भी थोड़ा कम करना है तो कम कर सकते हो आप, क्योंकि हम शोल्डर पे थोड़ा कम दबा देंगे तो चल जाएगा। अब इस वाले निशान को हमें यहाँ पर नीचे साइड मैच करना है। तो नीचे साइड हम कितने नीचे मैच करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक इसको चेक करो, जितना भी ये आ रहा है उतना ही हम यहाँ से मार्क कर देंगे। और अब हम इस वाली लाइन को इसके साथ ऐसे मिला देंगे इस तरह से। ठीक है,
तो यहाँ से ये और यहाँ से ये। नेक की विड्थ आपको अगर बॉट नेक स्टाइल में नहीं रखनी, थोड़ी सी कम रखनी है तो आप थोड़ा कम भी रख सकते हो। इतना करने के बाद अब आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब देखो ये मैं पिंक लाइन बना देती हूँ। ये आपकी नेक की कटिंग रहेगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, जैसे ये वाला शेप जो है हमने यहाँ पर स्ट्रेट लिया है, आप यहाँ पर ऐसे स्वीट हार्ट में या ब्रॉड वी लीफ नेक में इस टाइप के अलग अलग टाइप के शेप ले सकते हो। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे सीधा कट करेंगे। ये हमारा स्टार नेक कटिंग हो गया है और ये यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें अटैच करना है फ्रंट वाले पार्ट में। और ये रही हमारी स्लीव्स। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट बैक का नेक और हमारी स्लीव्स, तीनों चीज़ें अच्छे से कटिंग हो गई हैं। सारी चीज़ें अच्छे से कटिंग हो गई हैं। आई होप आपको कटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जिसका साइज़ कम रहेगा तो उसकी बॉट नेक के अकॉर्डिंग विड्थ भी कम आएगी। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक बनाओगे। चार्ट मैंने आपको दे दिया है। चार्ट वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है, एंड स्क्रीन पर भी मैंने वीडियो दिया है, आप वहां से देख लेना, ठीक है। पर सब लोग नेक विड्थ चार्ट में से देखकर ही लगाना और सब लोग चार्ट नोट करके भी रख लेना। तो आप लोग बताओ कि आपको कटिंग कैसी लगी। अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो हमारी कुर्ती है इसमें से यहाँ से एक और ये दो फैब्रिक उठाएंगे हिप वाली साइड से। ये फिटिंग वाले निशान को हम नीचे भी लगा देंगे, इस वाले निशान को भी यहाँ पे मैच करेंगे। इस तरह से हमने इन निशानों को नीचे वाले पार्ट में भी ड्रॉ कर दिया। ये यहाँ से हमारी फिटिंग लग जाएगी बैक पार्ट की और यहाँ से फ्रंट वाले पार्ट की। अब हमें ये अपना नेक लेना है और ये अपना बचा हुआ फैब्रिक लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है। इसके ऊपर ये नेक में जहाँ पर शाइनिंग है उस शाइनिंग वाले पार्ट को ऐसे नीचे रख देंगे और यहाँ पर इसको प्रेस लगाकर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने नेक को जो है फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है इस तरह से और बाहर साइड से हाफ इंच दूर से कट कर लिया है। दोनों साइड इस तरह से कट लगाना है। ये जो मार्जिन रहेगा इसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। फ्रंट वाले पार्ट को हमने यहाँ पर सीधा करके रख लिया है और यहाँ पर इस वाले नेक को यहाँ पर इस तरह से मैच करके रख लेना है। यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करो, पहले इसका सेंटर निकाल लो। अब यहाँ से इसको इस तरह से रखना है, सेंटर से सेंटर को मैच कर लेना है। इस तरह से मैच करके रख लिया है। यहाँ से ये वाले दोनों पार्ट्स मैच हो जाना चाहिए। यहाँ से ये आगे पीछे होगा तो चलेगा। अब हमें यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसमें सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर हमने ये डोरी रेडी की है 2। अब डोरी को हम क्या करेंगे, डोरी को हम इसके नीचे सिलाई लगाने से पहले इसके नीचे यहाँ पर ऐसे रखेंगे इस तरह से और इस वाली डोरी को हम यहाँ पर रखेंगे इसके नीचे इस तरह। यहाँ पर ऐसे दोनों डोरी को रख लिया है हमने। तो अब हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। अब हमें कैनवास के एकदम बगल से सिलाई लगानी है। पॉइंट के पास ऐसे नीडल को अंदर रखना है और यहीं से टर्न कर देना है। इतना करने के बाद अब हम यहाँ से ऐसे डोरी को अंदर करेंगे। डोरी का पॉइंट और इसका पॉइंट सेम होना चाहिए। इतना करने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा इसको हल्का सा सीधा रखेंगे जितने में डोरी है और यहाँ पर ऐसे स्टिच को लॉक कर देंगे। डोरी थोड़ा ऊपर तक आ रही है और अब यहीं से टर्न करेंगे, पॉइंट को सेंटर से मैच करेंगे। अब यहाँ से हम अपनी दूसरी वाली डोरी लेंगे, इसको भी हम यहाँ से ऐसे अंदर करेंगे। डोरी के पास अच्छे से लॉक कर दिया है। इस तरह से हमने इसको पूरा इसके अंदर अटैच कर दिया। एक बार आप यहाँ पर ऐसे बैक साइड से चेक कर लो कि यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला और ये वाला डिस्टेंस सेम दिख रहा है कि नहीं। तो अगर आपका सेम आ रहा है तो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर इस तरह से ऐसे रखना है और यहाँ से इसको कट कर देना है। यहाँ पर इसको हाफ इंच दूरी से हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है और पूरा लास्ट तक कट कर देना है। अब यहाँ से हम इसको पूरा पलट के अंदर करेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड कर लो। अब यहाँ से डोरी को थोड़ा सा खींचना है दोनों ही साइड से। इस तरह से आप नेल आयरन कर दो। अब आप देखोगे कि यहाँ पर देखो हमारा नेक कितने फिनिशिंग के साथ पूरा रेडी हो गया है। इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। और अभी हम इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे सिलाई नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ पर ऐसे तुरपाई करेंगे ताकि ये इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दिखे। प्रेस करने के बाद ये रहा हमारे नेक का फाइनल लुक। अभी हमारा फ्रंट वाला जो नेक है वो पूरा फिनिशिंग के साथ इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसको हम करेंगे साइड में। अब हमें लेना है अपना बैक वाला पार्ट।
ये रहा हमारा बैक वाला पार्ट और ये हमारा बैक का नेक और इसी के नाप से हमने निकाल ली है ये वाली पट्टी। अब ये जो पट्टी रहेगी इसको यहाँ से इस तरह से लेना है और यहाँ पर इसको ऐसे हाफ इंच फोल्ड करते जाएंगे और रेडी कर लेंगे। अब हमें अपनी कुर्ती को सीधा करके रखना है, इसके ऊपर नेक की पट्टी को रखना है, यहाँ से मेजर टेप की 3 लाइन जितनी सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर हम ऐसे कट्स लगाएंगे, मार्जिन इसी साइड रहेगा, पट्टी को मार्जिन वाली साइड टर्न करेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। अब कुर्ती को इसी तरह से सीधा करके रख लेना है और ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको इस तरह से उल्टा करके रख लेंगे इसके ऊपर। दोनों शोल्डर को इस तरह से मैच करना है, थोड़ा सा ऐसे आगे साइड रखना आप। अब देखो यहाँ पर इस तरह से इसको मैच किया। अब यहाँ पर पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से हम इस साइड वाले शोल्डर को भी ज्वाइन करेंगे। दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद अब हम इसको यहाँ से इस तरह से पलट देंगे, पलट के इस तरह से उल्टा करके रख लेंगे। पट्टी जो रहेगी इसको पूरा अंदर साइड फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रफ स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर रफ स्टिच लगाने के बाद अब हमें इसको कर लेना है सीधा। 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा हमने फैब्रिक लिया है, इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से और यहाँ पर इसको इस तरह से रखने के बाद ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से इसको पलट के सीधा करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से लटकन बन के रेडी हो गया है। दोनों डोरी में लटकन लगाने के साथ ही हमारा नेक पूरा रेडी हो गया है। अब हमें इसमें स्लीव्स को अटैच करना है, तो ये हमने अपनी स्लीव्स को ले लिया है। स्लीव्स को यहाँ पर हमें इस तरह से ओपन करना है और सिंगल करके लेना है। अब यहाँ से हम इसको 1 और ये 2 पलटी में फोल्ड कर देंगे। अब हमने ये मोती वाली लेस ली है, इस टाइप की स्लीव्स पे इस टाइप की मोती वाली लेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ पर इसको अटैच करते जाना है। अब मोती टूटे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा दूर से सिलाई लगाओ भले ही। तो देखो यहाँ पर इस तरह से हमारी लेस अटैच हो गई है। स्लीव्स को रेडी करने के बाद अब हमें इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है। यहाँ पर ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट और यहाँ पर ये रही हमारी एक्स्ट्रा गोलाई वाली स्लीव। इसको यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा आगे रखना है शोल्डर से और इस तरह से मेजर करके चेक करना है। तो देखो अभी हमारी एकदम फिक्स आ रही है और स्लीव्स हमारी अटैच हो गई है। इसी की जैसे हमने ये दूसरी वाली स्लीव को भी अटैच कर दिया है। अब हमें इसको इस तरह से लेना है, यहाँ पर हाथ रखेंगे और इसको इस तरह से पलटी कर देंगे। अब ये जो हमारे निशान है इसी के ऊपर से हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। यहाँ कॉर्नर पे स्टिच को लॉक करना है। पहले तो इसकी फिटिंग हमें यहाँ तक लगानी है। लाइन वाली जो बेल स्लीव्स रहेगी उसकी फिटिंग आपको कुछ इस तरह से करनी है। सेकंड सिलाई में इसको हल्का सा इस तरह से लेके एक बार और मैच कर देना है। स्लीव्स पे सेकंड वाली सिलाई हमने कुछ इस तरह से लगाई है, देखो इस तरह से। अब हमारी बेल स्लीव्स की फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। यहाँ से तो फिटिंग रहेगी पर इसके बाद वो जाके नीचे से लूज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने दोनों साइड की फिटिंग इसमें लगा दी है। दोनों साइड की फिटिंग लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है। यहाँ पर इसको ऐसे 1 और ये 2 पलटी में साइड स्लिट को फोल्ड कर देना है। दोनों साइड के दामन फोल्ड होने के साथ ही हमारी कुर्ती हो गई है स्टिच होकर रेडी। अब हमें इसमें सिर्फ एक लास्ट काम करना बाकी है, क्योंकि हमने इसको बॉट नेक वाला बनाया है तो यहाँ पर शोल्डर पे जो स्ट्रिप्स रहती हैं वो बाहर ना निकले, तो हम यहाँ पर स्ट्रिप्स के लिए पट्टी लगाएंगे 1.5 इंच चौड़ी और लंबी जो रहेगी वो शोल्डर के नाप से थोड़ी बड़ी। अब यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड करना है, यहाँ से फोल्ड करना है, इस साइड से फोल्ड करो और एक बार और फोल्ड कर दो। अब हमने अपनी कुर्ती का शोल्डर लिया है, शोल्डर को हम यहाँ से लेंगे इस तरह से। अब जिस साइड से हमने इसको फोल्ड किया था वो फोल्ड वाली साइड हमें यहाँ पर रखनी है, नेक से थोड़ा सा पीछे। इसको इस तरह से रख लो और स्लीव्स वाली सिलाई के साथ इसको सिलाई लगाकर अटैच कर दो। जितना एक्स्ट्रा रहे उसको कट कर दो। अब हमें क्या करना है, अगर आप हुक आई लगाने वाले हो तो यहाँ पर हुक लगाओ और यहाँ पर आई बनाओ ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। इसमें आप ट्रेस बटन लगाओगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये रहा इस कुर्ती का फाइनल लुक। देखो नेक कितना अच्छा आया है, यहाँ से इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आई है, यहाँ से इसका शेप भी एकदम परफेक्ट आ गया है, डोरी भी एकदम परफेक्ट आ गई है और इसका बैक साइड का लुक कुछ इस तरह से रहेगा। और इस तरह से ये रहा इसका पूरा फ्रंट साइड का लुक। यहाँ पर ये आ गया है, साइड स्लिट यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गए हैं और ये रही हमारी बैल वाली स्लीव्स। तो स्लीव्स भी कितनी सुंदर लग रही है। अब आप लोग बताओ कि आपको इस कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।